हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है, फिर हम जॉब क्यों करें। नंबर सेकंड पॉइंट, हमारे पास घर का इतना सारा काम है, उसी में पूरा दिन निकल जाता है, फिर हम जॉब कैसे कर पाएंगे। नंबर थर्ड पॉइंट, अरे हम तो इतने पढ़े लिखे ही नहीं हैं, हम तो उस समय पढ़ ही नहीं पाए, हम तो गांव में रहते थे, अब हम क्या करें, हमारी इतनी उम्र निकल गई, अब हम कैसे क्या करें, है ना। और जिसमें सबसे ज़्यादा एक कमेंट सभी के घर में दिया जाता होगा, जिसके यहाँ पे उनके हस्बैंड की गवर्नमेंट जॉब है या फिर उनके फैमिली मेम्बर्स में काफ़ी सारे जैसे इन लॉस हैं, उनकी भी गवर्नमेंट जॉब है ना। तो उन घरों में बहुओं को या बेटियों को ये दिया जाता है कि ज़रूरत क्या है, सब तो भगवान ने आपको दिया है, फिर आपको जॉब क्यों करना है। तो दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, और जो इस वीडियो को देख लेगा वो समझ जाएगा कि हमें करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक की ओर। दोस्तों, आपको पता होगा, समय तो भगवान राम और रावण का नहीं रहा, तो हम तो इंसान हैं। भगवान राम ने कितने अच्छे कुल में उनका जन्म हुआ था, बट जब उनका समय आया तो उनके पूरे 14 वर्ष जो उनके खेलने खाने के दिन थे वो उन्होंने जंगल में व्यतीत कर दिए। सीता जी को देख लीजिए, क्या उन्होंने सोचा था कि उनको जंगल में रहना पड़ेगा। तो बस कोई और ऐसा कोई चाहता भी नहीं है कि हमारा टाइम खराब आएगा, ऐसा कोई नहीं सोचता, बट हमें अपने प्रारब्ध और कर्मों का भी पता नहीं है। जैसा कि आप अभी इस समय देख सकते हैं कि कलयुग की शुरुआत हो चुकी है, लोगों को पता नहीं है, लोग अपने वे में ही जा रहे हैं, किसी का बुरा नहीं कर रहे, फिर भी लोगों के साथ कितना बुरा हो रहा है। ये चीज़ें हम खुद लाइव अपनी आंखों से देख रहे हैं। उसी तरीके से ये जो गीता, महाभारत, ये भगवान की इतनी सारी स्टोरियाँ हैं, ये हमको ये सिखाती हैं कि आपको हर आने वाले समय में अपने आप को रेडी रखना है। आपको ये नहीं मानना है कि आज आपका टाइम बहुत अच्छा है, तो आपको आजीवन हो सकता है आपको इससे भी अच्छा मिल जाए, हो सके इससे थोड़ा कम मिल जाए, हो सके कुछ भी हो सकता है। तो बस भगवान के जो संदेश हैं, जो इतने सारे हम प्रवचन सुनते हैं, वो सिर्फ हमको यही बताते हैं कि हमें हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना है कि हमारे सामने कोई भी चुनौती आए, हम उससे लड़कर डटकर सामना कर पाएँ। पर ये चीज़ अक्सर लोग नहीं समझ पाते। आप सोचिए, अभी आपके पास सब कुछ है क्यों, और जो लोग फैमिली में अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, जो हाउस वाइफ हैं, वो भी यंग हैं, तो अगर आपको सब चीज़ें मिल रही हैं, आपकी सब तारीफ कर रहे हैं, तो अभी आप उनको सब कुछ दे रहे हो, आप उनका पूरा काम कर रहे हो, बच्चों का काम कर रहे हो, तो बच्चे उस चीज़ से आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, वाओ मम्मा, वाओ मम्मा। बट कभी आप इस चीज़ को प्रैक्टिकल करके देखना कि आप 5 डेज़ के लिए आप एक्टिंग करना, क्या ना, चलो ठीक है, आप बीमार हो के समझ में आता है, आप कैजुअली बोलना कि मेरा मन नहीं है, मैं एक ही दिन करके देखना, क्या ना, मेरा मन नहीं है। आप सुबह बढ़िया उठना, अच्छे से कपड़े पहनना और आप बैठ जाना। आप 24 घंटे मोबाइल चलाना या आपको जो करना है, मेकअप करना, शॉपिंग करना, आपके बच्चे, आपके फैमिली मेम्बर आप ही को ताना मारने लगेंगे। सोचिए, तो जब आप आगे के स्टेज पर जाते हो और अभी आप कुछ ना करने का कदम उठाते हो, तो फिर आगे तो आप और कुछ नहीं कर पाओगे। उस कंडीशन में क्या होगा कि जो लोग कर रहे हैं वो तो उन्होंने अपने आप को फिट किया हुआ है, उनका नाम है, फेम है, सब कुछ है, वो बाहर भी निकल रहे हैं, उनकी दोस्त तैयारी भी है, काफ़ी खुश है, तो इस वजह से उनका तो जो आगे का समय है वो भी बेटर है अगर अभी का है। बट हम आगे चल के कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने जो हमारा टाइम है वो हमने घर के कामों में निकाल दिया। इस वजह से ना हम कहीं आ जा पाते हैं, ना कभी हम फ्रेंडशिप को फॉलो कर पाते हैं, है ना, क्योंकि टाइम ही नहीं है घर के कामों और बच्चों की वजह से। इस वजह से क्या होता है, जब हमारा आगे का समय आएगा हम टोटल अकेले हो जाएंगे। एक टाइम बाद जब बच्चे बहुत ज़्यादा बिजी हो जाएंगे, और जो जैसे जिनकी गवर्नमेंट जॉब में हस्बैंड है, आर्मी में, नेवी में, उनका जो शेड्यूल होता है बहुत ही परफेक्ट होता है, तो जब वो इतना टाइम जॉब को देते हैं, तो जब वो ओल्ड एज में आते हैं उनको उस चीज़ की हैबिट पड़ चुकी होती है, तो उनका जो डेली रूटीन होता है ना, फिर वो वहीं से स्टार्ट होता है। आप मॉर्निंग में किसी पार्क में जाइए, आपको जितने भी ओल्ड पीपल मिलेंगे वो सारे आपको एक अलग ही दिखेंगे कि हाँ, ये किसी चीज़ से रिटायर हैं। क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ ही ऐसी
रूटीन सी गई है, बट हम उस एज में आकर पार्क भी नहीं जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें तो घर के कामों की आदत पड़ चुकी है, हमने कभी उस चीज़ को फॉलो ही नहीं किया। इस वजह से आपको सिर्फ अपने लिए, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए कुछ करना है। अब क्या करें? क्वेश्चन आता है क्या करें, क्योंकि घर में कोई करने वाला नहीं है। अब उस सिचुएशन में आप क्या करो? यदि आपके यहाँ आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हो, कोई है सपोर्ट करने वाला बच्चों को, या बच्चे बड़े से बाहर निकल के वर्क कर सकते हो। यदि आप नहीं कर सकते, कि हर फैमिली की अलग अलग सिचुएशन होती है ना, हम किसी की फैमिली को जज नहीं कर सकते कि उसके यहाँ ऐसा है तो हम भी कर सकते हैं, नहीं, सबकी अलग अलग सिचुएशंस हैं। तो आप अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग यदि नहीं कुछ कर सकते, आप घर से अपना वर्क स्टार्ट कीजिए। ठीक है, हम मोबाइल चलाते हैं, आप यूट्यूब पर आ जाइए, यूट्यूब पे अपना, अब आप बोलोगे कि हम यूट्यूब पे ऐसा क्या करें, तो आपके अंदर जब फैमिली को मैनेज कर रहे हैं, पूरी फैमिली आपके अकॉर्डिंग चल रही है, पूछो कैसे, घर में कितना सामान आना है, कैसे आना है, किसको क्या खिलाना है, वो सब आप ही तो मैनेज करती हो। आप तो हर चीज़ रेडी करके दे रहे हो और चीज़ें लोग उनको यूज़ कर रहे हैं। तो जब हम इतने बड़े पूरे परिवार को चला सकते हैं, तो क्या हम एक छोटे से यूट्यूब पर अपना चैनल नहीं चला सकते? एक सोचने की बात है। सेकंड, यदि आप यूट्यूब पर आते हो तो आपको अपने से आगे वालों को नहीं देखना है, अरे उनके इतने सब्सक्राइबर हैं और वो इतना अर्न कर रहे हैं, हमने इतने वीडियो डाल दिए और हम तो यहीं किए हैं। यदि आपने उन लोगों को देखा, आप यूट्यूब पे वर्क नहीं कर पाओगे। आप अपने से छोटे लोगों को देखो कि अरे उनके इतने वीडियो हैं फिर भी कम सब्सक्राइबर हैं। और मैं सच बताऊँ ना, इस समय यूट्यूब सभी को सपोर्ट कर रहा है। तो यदि आप आते हो तो आपको ऑटोमेटिक यूट्यूब भी सपोर्ट करेगा। और जब हम खुद से कुछ करते हैं और उसका जो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आता है, वो चीज़ अलग होती है। आपने देखा होगा, अगर जो लोग कुकिंग में बहुत एक्सपर्ट होंगे, वो यदि बाहर से उनके यहाँ मिठाई आती होगी, आगे अच्छी बात है, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, बट जिन लोगों को अंदर ललक है कुकिंग करने की, यदि वो घर पर ही गुलाब जामुन किसी फेस्टिवल पर बना लेते हैं, उनके अंदर जब वो उन गुलाब जामुन को एवरीबडी गेस्ट को आप प्रेजेंट करते हो, सर्व करते हो, आपके अंदर आप कितने भी थके होगे, पर आप उस गुलाब जामुन को देने में इतना प्राउड फील करते हो, इतनी एनर्जेटिक होते हो, देखा मैंने बनाया, खा के बताओ कैसा बनाया है, अपने अंदर वो चीज़ आती है ना। बल्कि हम हाउस वाइफ फेस्टिवल में काफ़ी ज़्यादा थक जाती हैं। तो बस वही चीज़ मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि जब हम खुद से कुछ करते हैं तो हमारे अंदर बहुत मोटिवेशन आता है। तो दोस्तों, आज इतना ही है। और यदि आपको वीडियो कहीं से पसंद आया हो तो कमेंट में अपनी राय देना, और कहाँ से देख रहे हो मुझे ज़रूर बताना। और ऐसे ही मोटिवेशनल नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मुझे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।